तो दोस्तों आज फिर से आपका एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका स्वागत है और यहां पर हम लाइव क्लिनिक हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर को सेटअप करेंगे और क्लाइंट को ये बताएंगे कि कैसे आपको पेशेंट की एंट्री करनी है, डॉक्टर का कोई कमीशन मैनेज करना हो तो कैसे मैनेज करेंगे, ओपीडी एंट्रीज, आईपीडी एंट्रीज, सब कुछ कैसे करेंगे आप लाइव देखने वाले हैं। और एट द एंड ऑफ द डे आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स का देखा है, कितने नंबर ऑफ ओपीडी आईपीडी एंट्रीज हुई है, क्या क्या सर्विसेज किस पेशेंट को मिला है, ये सारी चीजों का रिपोर्ट्स हम कैसे देखेंगे, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए सो दैट ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहे। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर आप भी एक डॉक्टर हैं या फिर आपका कोई छोटा सा क्लिनिक है या फिर आप कोई हॉस्पिटल रन कर रहे हैं तो आपको जरूरत है एक परफेक्ट क्लिनिक और हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की। और बेसिकली क्या है ना दोस्तों कि आपके क्लिनिक, आपके हॉस्पिटल के लिए हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है, जैसे कि क्लिनिक और हॉस्पिटल के लिए वेबसाइट, अकाउंटिंग एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर, सारे सॉल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है। साथ ही साथ डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं सो दैट कि आप अपने हॉस्पिटल और क्लिनिक को ग्रो कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स तक पहुंच सकते हैं, उनको अपनी सर्विसेज पहुंचा सकते हैं। तो सारा सॉल्यूशन है हमारे पास। अगर आपको भी क्लिनिक और हॉस्पिटल से रिलेटेड कैसा भी क्वेरीज हो तो हमें जरूर कांटेक्ट करें। हमारा सारा कांटेक्ट डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से चलते हैं लाइव क्लाइंट कॉल पे और क्लिनिक और हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर को प्रॉपर वे में सेटअप करते हैं। हाँ सर, देखिए एक बार ना हम क्लिनिक सॉफ्टवेयर में सबसे पहले क्या करेंगे ना, ओपीडी की बिलिंग करेंगे सर, ठीक है। तो ओपीडी के लिए हमने ओपीडी पे क्लिक किया और यहाँ पर हम न्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो जो आज की डेट है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी यहाँ पे, जो एज इट इज यहाँ पे शो हो रहा है ना। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। ये आपका ओपीडी सीरीज में है या फिर आईपीडी में आपको सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैंने ओपीडी सीरीज, हाँ ओपीडी सीरीज सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, अगेन एंटर प्रेस करेंगे तो वाउचर नंबर और ओपीडी नंबर ये ऑटोमेटिक आता है सर, ठीक है सर। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। ये पेशेंट न्यू है इसलिए यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे। अदरवाइज अगर ओल्ड पेशेंट है तो ओल्ड पे ऐसे करके हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जी सर। उनके पेशेंट आईडी से ये सारी चीजें ना आपको पता चल जाएंगी। जी सर। और फिलहाल ये पेशेंट आईडी ये सब ऑटोमेटिक जनरेट होगा। हम यहाँ पे ना एक पेशेंट नेम बना लेते हैं। पेशेंट का कोई भी नेम एंट्री कीजिए सर। हाँ हेलो। हाँ कोई मतलब जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन के आपको ना आइडिया लग जाए, फिर आप अपने हॉस्पिटल में जैसे सॉफ्टवेयर को लगा करके आप आराम से ओपीडी की एंट्री स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है ना सर, किया हूं सर। हाँ परफेक्ट परफेक्ट। अभी ना यहाँ पे जैसे हम फादर्स नेम लेते हैं ना पेशेंट का, तो यहाँ पे हम फादर्स नेम मेंशन कर सकते हैं, जैसे मैं मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद एड्रेस हम दे सकते हैं यहाँ पे। हाँ सर, कवर्दी डालो सर, कुछ भी डाल दे। हाँ कुछ भी सर, आप इसके बाद अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लें। सिटी जो है बेसिकली आपकी सिटी में ही ये हॉस्पिटल और क्लिनिक है तो ये ऑटोमेटिक लेकर के आता है। तो अदरवाइज अगर आप करना चाहें तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि कस्टमाइज का ऑप्शन आप चेंज भी कर सकते हैं। जी सर। अभी मोबाइल नंबर हम पेशेंट का यहाँ पर मेंशन करेंगे। जी। उसके बाद पेशेंट का एज देना होता है। जी जी। फिर ये आपका जेंडर आपको पता ही है, मेल और फीमेल। फिर ये सिर्फ मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ और मेरा सारा काम ना ऑटोमेटिक हो रहा है। मैं बस एंटर प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ से आप जैसे चाहे वैसे फिलअप कर सकते हैं डेटा, राइट। ये देखिए अब ये जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप जो है ये हम ना एक बार उनका अगर बी पॉजिटिव है तो हम यहाँ पे बी पॉजिटिव मेंशन कर देंगे। फिर एंटर, ये मैरिड और अनमैरिड। फिर ये देखिए रेफरेंस बाय सेल्फ ऑटोमेटिक आएगा, लेकिन अगर आपके किसी सेल्स पर्सन या रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू आते हैं तो हम यहाँ मेंशन कर देंगे सो दैट कि आगे हम ट्रैक कर सके कि कितने रेफरेंस से हमारे पास पेशेंट आए। न्यू रेफरेंस के लिए सर कहाँ पे सेव होगा? ये रेफरेंस बाय जो है ना, बस आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, नेम उनका मेंशन कर देना है। हाँ सर, ये नेम मेंशन कहाँ से हो, यहीं से हो जाएगा? हाँ यहीं से हो जाएगा सर। करके दिखाइए।
और ये डॉक्टर नेम आप यहाँ पे बना सकते हैं, जैसे किसके आपके क्लिनिक में अगर 4-5 डॉक्टर हैं तो आपने यहाँ पे प्लस प्रेस करके एक डॉक्टर क्रिएट कर सकते हैं, राइट। ये देखिए यहाँ पे डॉक्टर एंट्री है, तो यहाँ पे कोई डॉक्टर आप बनाइए। एक बार से बना दीजिए सर। हाँ मैं कर देता हूँ। हाँ बनाइए सर। हाँ। एस 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 कैपिटल कर दीजिए। हाँ सर। एस कैपिटल कर दीजिए। एस जो है ना, सिंह सिंह। प्रेस एंटर। नहीं, कॉन्टेक्ट नंबर इज नॉट मैंडेटरी, बट अगर एक मिनट सर। हेलो। हाँ एक सेकंड से मुझे आपने एक बार दोबारा सेट कीजिए। यस गॉट इट। तो ठीक है सर, मुझे स्क्रीन शो हो रही है, आप एनिडिस्क पे क्लिक ना कीजिए। हाँ ये, हाँ ठीक है। ये आपका आ गया ना डॉक्टर नेम, तो आपको समझ आ गया था ना कैसे बनाएंगे। एक बार आप बना लीजिए डॉक्टर नेम, न्यू पे क्लिक करके। मैं बना लेता हूँ सर एक बार। हाँ बनाइए। कॉन्टेक्ट नंबर भी करना है सर? नहीं मैंडेटरी नहीं, आप मेंशन कर सकते हैं अगर आपको करना है तो, अदरवाइज स्किप कर सकते देता हूँ हैं। हाँ कर लीजिए। सर ये हाँ जी। हाँ, बगल में क्या है सर? कमीशन। कमीशन कमीशन अगर कोई डॉक्टर ऐसा जो मतलब पेशेंट के कमीशन पे यहाँ पे रहते हैं तो वो कमीशन मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर दीजिए। ठीक है, ये कर दी 10 सर। हाँ ठीक है, एंटर। डॉक्टर का डेजिग्नेशन क्या है वो आप मेंशन कर दीजिए। ठीक सर। ठीक है, प्रेस एंटर। अगेन एंटर, अगेन एंटर। अब आप समझ गए, ऐसे ही आप अपने डॉक्टर से ऐड कर सकते हैं। जी सर, जी सर। इसको क्लोज कीजिए सर। ये डॉक्टर जो है ये कंसल्टेंट डॉक्टर रहेगा सर कि रिफरल डॉक्टर रहेगा ना? नहीं, ये डॉक्टर है जहाँ पे आपने जिनको भेजना है, मतलब जिस पेशेंट को जिस डॉक्टर के पास आपने ओपीडी के लिए भेजना है उस डॉक्टर का नेम आता है। उसके लिए सर ये कंसल्टेंट डॉक्टर सर रहेगा। क्लोज कीजिए सर इसको। हाँ सर। ये जो ओपीडी का अमाउंट है ये मैं आपको बताऊंगा कहाँ से सेट करना होता है। तो ये आप अमाउंट एट ए टाइम वहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो एट ए टाइम आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। यही से सर। यहीं से चेंज भी कर सकते हैं, कुछ डिस्काउंट भी दे सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। जी सर, जी सर। और मैं आपको एक सेटिंग बताता हूँ, वहाँ से आप सेटिंग करेंगे तो ये ओपीडी का अमाउंट ऑटोमेटिक आएगा। उसके बाद कुछ नहीं, बस एंटर प्रेस करेंगे। कुछ डिस्काउंट देना है तो दे सकते हैं, अदरवाइज स्किप करेंगे। पेमेंट मोड ज़्यादातर आपके यहाँ पे कैश ही रहता है, लेकिन हाँ तो यहाँ पे कैश सेलेक्ट करेंगे। अगर कोई अदर मीडिया है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। रिमार्क्स में कुछ लिख सकते हैं कि सीरियस है, कोई न्यू पेशेंट है, या फिर कुछ भी ऐसा आप अपने लिए रिमार्क्स दे सकते हैं, अदरवाइज स्किप करेंगे। और एंटर प्रेस करके ये देखिए ये आपका पेशेंट एंट्री सेव्ड हो गया, ओपीडी एंट्री सेव। अभी इसको हमें प्रिंट करना है, हम येस पे क्लिक करेंगे। अभी आप देखो अगर प्रिंटर लगा है क्या आपके सिस्टम में, अभी देखिए एक प्रिंटर भी आया होगा। जी सर, ये ओपीडी प्रोसीजर के तो केबल को लगाने के लिए बोला, उसको चालू करने के लिए बोला, केबल को लगा करके आपको ना चालू करना पड़ेगा। जी सर। हाँ जी, ये ओपीडी प्रोसेस समझ में आ गया सर? हाँ सर। हाँ अभी देखो मैं ना यहाँ पे डिस्प्ले में जाऊंगा तो मेरे पास कितने ओपीडी के रजिस्टर हैं मैं डे बाय डे देख सकता हूँ। जैसे आज का मुझे सिर्फ देखना है 4 अप्रैल का, तो मैं ओके करूंगा तो यहाँ पे देखिए आ जाएगा, टोटल कॉस्टिंग आ जाएगी कि आज हमने ओपीडी में कितना पैसा रिसीव करा है। जी सर। अगर मुझे 1 वीक का देखना है तो बस हमने डेट, फ्रॉम डेट और टू डेट चेंज करेंगे। 1 मंथ, 1 साल, जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। जी सर, सिस्टम में से हो रहा है। ये सर आपके सिस्टम का प्रॉब्लम है सर। हाँ ये ठीक है। तो ये रजिस्टर आपको समझ आ गया सर कि रजिस्टर हम कैसे देख रहे हैं? डिस्प्ले पे जाके सर ना?
हाँ, डिस्प्ले में आपको सारे रजिस्टर मिलेंगे, मतलब नॉट ओनली ओपीडी रजिस्टर, आपको डॉक्टर का कमीशन रिपोर्ट वगैरह एवरीथिंग। जैसे मुझे इन डॉक्टर का, ये देखिए इन 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 डॉक्टर का अगर 10% शेयर मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मैं ओके करके यहाँ पे देखिए ये 10% ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देगा। ठीक है सर। हाँ सर। ऑल राइट। अभी अभी नेक्स्ट ऑप्शन क्या है डिस्प्ले में कि एक पेशेंट की एंट्री रजिस्टर भी होती है सर, ठीक है, जो हम किस पेशेंट को कौन सा मेडिसिन हमने दिया, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे मैनेज करेंगे। इसके अलावा जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, डे बुक कम कैश बुक, ये सब आप मतलब दिया हुआ रिपोर्ट्स, इसमें आपको कुछ बनाना नहीं है, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर जनरेट करके देता है कि क्या ओपनिंग बैलेंस निकल करके आया, टोटल क्लोजिंग बैलेंस क्या है। जो आपको करने की चीज है वो है आपके एंट्रीज में ये ओपीडी, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया है। ये नेक्स्ट आता है ओपीडी की बिलिंग। तो ओपीडी बिलिंग का करने से पहले आपको एक चीज जानना होगा, जो कि है मास्टर में हम जाएंगे सर्विसेज में। ये देखिए आपके पास एसी रूम के कुछ चार्जेस होते हैं, वैसे ही कुछ और भी होते हैं, जैसे ईसीजी चार्जेस होते हैं। तो वैसे जितने भी सर्विसेज है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सर एक दो ऐड करके दिखाइए सर, मैं बता रहा हूँ। जैसे बताइए सर, मैं यहाँ पे ना एक काम करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, इसको क्लोज करते हैं। यहाँ मास्टर में जाएंगे, सर्विसेज में जाएंगे और यहाँ न्यू पे हम क्लिक करेंगे। सर आप ऐड कीजिए सर, खुद से यूज कीजिए कोई भी सर्विस ऐड कीजिए, जो सर्विसेज आप अपने यहाँ पे जी 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 ई होगा। हाँ सेव करना है सर इसको। हाँ हाँ सर, एंटर प्रेस कीजिए, सेव हो जाएगा। सर ये मैं कुछ एंट्री किया हूँ। हाँ, बाकी अगर आपको खुद से भी एंट्री करना हो तो आप कर सकते हैं मास्टर्स में। अभी फिलहाल हम कुछ चीजें और जान लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। ये चीजें आप खुद से कभी भी कर सकते हैं, लेकिन इन सर्विसेज के अलावा देखिए यहाँ पे ना एक मेडिसिन की कैटेगरी बनी हुई है कि अगर आपके पास जो डॉक्टर्स मेडिसिन मेंशन करते हैं, वो मेडिसिन आप लिस्ट एक पूरा क्रिएट करके रख सकते हैं। ठीक है, जी जी तो उनको प्रिस्क्रिप्शन में आसानी होगी, प्रिस्क्रिप्शन वो एट ए टाइम दे सकते हैं, राइट। जी सर। ऑल राइट। अभी नेक्स्ट एक मास्टर में ऑप्शन आता है, वो आता है मेडिसिन की कंपनी। जैसे जो मेडिसिन हम प्रिफर करते हैं, वो किस किस कंपनी को हम प्रिफर करते हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं। और अदरवाइज इन सब चीजों को स्किप भी कर सकते हैं, ज्यादातर क्लिनिक सिर्फ ओपीडी मेंटेन करती है, तो वो चीजें आप छोड़ सकते हैं। ये डॉक्टर है, तो डॉक्टर हमने जैसे मेंशन किया था वहां पे, वैसे यहाँ पे आप अलग से बना के रख सकते हैं। जी सर। ऑल राइट। नेक्स्ट मास्टर में जो ऑप्शन आता है वो आता है सीरीज का, जो कि ऑलरेडी है अपना। तो ये देखिए हमने ओपीडी सीरीज वहां पे 100 डाला हुआ है ना, तो 100 आ जाता है ऑटोमेटिक वहां पे कॉस्टिंग जब भी पेशेंट को रजिस्टर करते हैं। तो अगर आपको लाइक कोई दूसरा चार्ज यहाँ पे मेंशन करना है तो आप कर सकते हैं। जी सर। जैसे आप मेंशन कर दीजिए, तो जो आप लेते हैं पेशेंट के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, तो वो चार्ज आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आएगा। नहीं 300 देखिए। हाँ 250। ठीक है सर। 250 करना है सर उसको। अच्छा, तो देखिए ये भी बहुत आसान है, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे अपडेट भी कर सकते हैं। अभी इसको 250 कर लेंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है। 250 सर। हाँ ठीक है, 0 एंटर कीजिए। अभी इसको अभी, हाँ बस ये देखिए 300 जो है वो 250 बन जाएगा। जी ठीक है, बहुत इजी है। अभी देखिए, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारा कुछ सेटअप कंप्लीट हो गया। अब इस सेटअप को आपको जब भी बनाना हो तो आप सीरीज में जाकर के बना सकते हैं। अब ये देखिए, ये है वार्ड मास्टर, कि आपके पास कितने नंबर ऑफ वार्ड्स है, वार्ड 1, वार्ड 2, वार्ड 3, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जी जी सर। ठीक है, हाँ बनाइए बनाइए, कोई इशू नहीं है। आप क्या राय?
इंटर करना है सर? हाँ हाँ, एंटर कीजिएगा, सेव पे ऑटोमेटिक कर्सर चला जाएगा आपका, क्लोज हो रहा बार बार नाम हो रहा है मेरा ये। है। फाइन, सॉफ्टवेयर ओपन कीजिए सर। सेव करूं सर इसको? हाँ, सेव कीजिए। ओके, वैसे हम वर्ड और भी एंटर कर सकते हैं, ठीक है। जी सर। अभी हम इसका ना ये करते हैं मास्टर, और फिर हम एक बेड मास्टर होता है कि हाँ, तो यहाँ पे भी आप बेड 1A 1B या जो भी आपके जिस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं मेंशन कर लेंगे, सो दैट कि आपको पता रहे कि आपका पेशेंट कहाँ पे बुक्ड हो रखा है ना। ठीक है। अभी इसके अलावा जो है मास्टर में आपको कुछ भी सेटिंग नहीं करना होता है, बस इतने ही सेटिंग है, ठीक है सर। जैसे मेरे यहाँ एक्सरे हो रहा है और ब्लड टेस्ट होता है, ये सब सर्विसेज हो जाएगा। सर्विसेज बस ये यही से हो जाएगा। हाँ, जितना चाहे उतना सर्विसेज और उसके चार्जेस आपको मेंशन कर देने हैं बस। सर एक काम, मैं एक्सरे कर वहाँ पे करूँगा एड? हाँ करिए सर, कोई इशू नहीं है। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है। वहीं से होगा सर। जैसे कि मैं ओपीडी और एक्सरे इंजेक्शन इससे भी होगा, इसका बिलिंग चाहिए पेशेंट को ओपीडी प्रोसीजर में। हाँ, मैं बता रहा हूँ। देखिए, मैं उससे पहले ना ये आपको ना एक पेशेंट एंट्री भी बता दे रहा हूँ कि जैसे ओपीडी के बाद जैसे अगर हम पेशेंट एंट्री करेंगे ना, तो ये देखिए आज के डेट में जो हमारे पास पेशेंट होगा वो सीरियल नंबर वाइज आपको दिखेगा। जैसे पहले नंबर पे हमारा ये राज आ गया आज के डेट में। अभी जितने भी लिस्ट आप वहां से क्रिएट करेंगे ये सब आपको पेशेंट में दिखते जाएंगे, ठीक है। ये हो गया सर। अब ये सर के पास सर ये ओपीडी सर ने एडवाइस किया है एक्सरे और इंजेक्शन, इसको मेरे को कहाँ सेट करना पड़ेगा? हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पे ये आ रहा है ना आपके अलग अलग जो भी, तो अगर मान लीजिए कि एक्सरे उन्होंने कंसल्ट करा तो यहाँ पे एक्सरे हम डाल देंगे, अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा और भी कुछ ऐसे सर्विसेज हैं जो हमने डालने हैं। तो जैसे मान लो कि जनरल वार्ड का हमने डाला, उसका भी कुछ चार्जेस है, तो वो आ गया हमारे पास। तो ऐसे जितने भी चार्जेस होंगे वो सारी चीजें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और बस उसके बाद टोटल अमाउंट 1300 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर कुछ एट ए टाइम अगर आपको कुछ डिस्काउंट देना हो या फिर कुछ ऐसा कुछ करना हो तो आप कर सकते हैं। और यहाँ पे और हेलो, हाँ जी, और एक चीज और है कि लाइक अगर आपका ना कोई डिस्काउंट परसेंटेज या अमाउंट में आपने दिया वो, या फिर अगर जैसे उन्होंने कोई एडजस्ट करने के लिए भी अमाउंट दिया तो वो आप एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। इसका प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कि जैसे अगर उसने मान लीजिए कि कैश अमाउंट आपको 1000 दे दिया तो आपने यहाँ से एडजस्ट करेंगे तो 300 ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ पे। ऐसा होता है ना कि पेशेंट एट ए टाइम आपको दे रहा है कुछ एडजस्टमेंट के लिए। तो अदरवाइज अगर उसने कुछ भी नहीं दिया तो 1300 रुपया हमारे पास पेंडिंग रहेगा। और ये सब रिपोर्ट्स में आपको पता चलेगा किसका कितना रुपया बाकी रह गया। और जो भी आपको पेशेंट होता है ना उनके डिटेल्स भी यहाँ पर आपको प्रॉपर वे में शो हो रहा होता है ना। यहाँ ऊपर में आप देख सकते हैं उनके गार्जियन नेम वगैरह सब कुछ आता है। ऑलराइट, अब इसको सेव करते हैं। तो ये देखिए, ये ना एक्चुअली किस अकाउंट में एडजस्ट करना था उसके लिए था ये। और इसको भी आप प्रिंट कर सकते हैं। वैसे आपके सर्विसेज वैसे ये बन के आ जाएगा, लेकिन इसके जो रिसिप्ट होंगे ना वो आपके अकॉर्डिंग प्रिंट होकर के आएगा।